देखिए, स्कूल से आने के बाद मैं जैसे मैं स्कूल से 3 बजे तक वापस आ जाती थी। मोस्टली मैं 6-7 बजे तक रिलैक्स करती थी, जो भी मुझे करना होता था, खेलती थी, वो सब करती थी। उसके बाद मैं पढ़ाई करती थी। रात को मैक्सिमम 9:30-10 बजे तक ही पढ़ती थी। उसके बाद मुझसे रात को पढ़ा नहीं जाता। मैं सुबह उठ के पढ़ती थी 4 बजे 5 बजे इतना। और ज़्यादा हर रोज़ 8-8 9-9 घंटे किसी से नहीं पढ़ा जाता। अगर कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है, हर रोज़ पढ़ो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। 9-10 घंटे मुझसे कभी नहीं पढ़ा गया। मैं एग्ज़ाम्स टाइम में भी नहीं पढ़ी, लेकिन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एंड टाइम पे एकदम एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रिविज़न की ही ज़रूरत होती है। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। कल सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे आए और नतीजों में लड़कियों ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया। मेरे साथ 97.2% मार्क्स 10वीं में स्कोर करने वाली बिरोड़ गांव की बेटी अंशिका, डॉटर ऑफ शमशेर जी हैं। इन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ अपने विद्यालय का, अपने माँ बाप का, गांव का, गुआंढ का, सबका नाम रोशन किया है। तो ख़ास बातचीत करने के लिए आज हम हंसिका के घर पे पहुँचे। हंसिका की दादी जी है मेरे बगल में, हंसिका की माता जी हैं। परिवार में शमशेर जी का नेवी से रिटायर होने के बाद स्वर्गवास हो गया था। हंसिका से पूछताछ करेंगे, जानेंगे कि हंसिका ने ये मुकाम हासिल किया, ये कैसे किया। और बेटा, आप ये बताइए कि इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है। देखिए, सफलता का श्रेय एक इंसान को नहीं जाता। जो सब आपके साथ रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और बताते हैं और आप में भरोसा करते हैं, वो सब आपकी सफलता के भागीदारी होते हैं। मेरे परिवार के सदस्य और मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, सब ने मेरी बहुत हेल्प की। और सिर्फ पढ़ाना या बताने से ही एक इंसान लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर लेता। उसको ये विश्वास दिलाना होता है कि तुम ये कर सकते हो, ये मोटिवेशंस देने होते हैं। और मुझे ये हर इंसान से मिले जो मेरे करीब था, तो मैं अपने सभी करीबियों को धन्यवाद करना चाहूँगी। कि माता जी का किस तरीके से सहयोग रहा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना? ऐसे समय भी ज़रूर आया होगा जिसमें मोरली अप डाउन भी हो गए होंगे कभी कभी, तो किस तरीके से आपकी माता जी आपको मोरली अप करती थी? देखिए, मोरली अप डाउन्स तो आते रहते हैं, कई बार आए हैं। और उसमें यही है कि लाइफ में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता। जो एक्सपेक्ट करते हैं वो बहुत कम होता है, लेकिन जो होता है वो अच्छा ही होता है। और मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि चाहे तेरे कितने भी मार्क्स आए, जो भी आए, हमें पता है तूने मेहनत की है, और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही कॉन्फिडेंस और जो नर्वसनेस होती है उसको ख़त्म कर देने की जो चीज़ थी, वो मेरी मम्मी ने मेरे में बहुत हेल्प की। बेटा, आपने अभी 11th में एडमिशन ले लिया और किस स्ट्रीम में एडमिशन लिया है और आपका एम क्या है? मैंने मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की है, पीसीबी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। मेरा एम है नीट क्लियर करके एमबीबीएस, एंड उसके बाद जो भी फर्दर स्टडीज़ होंगी वो। तो हंसिका को आपने सुना, हंसिका ने पूरे गांव बिरोड़ का, पूरे झज्जर का नाम रोशन किया है। 486 मार्क्स आउट ऑफ 500 सी हैज स्कोर्ड। इनकी दादी जी से बातचीत करा देता हूँ। दादी, नो निकाह रही भाई, मारी छोरी के छोरा तो कम है, वाह करके दिखाई दिया। गुड़िया तो क्या कहना चाहोगे? गुड़िया न भाई मारा छोरा तो फालतू करके दिखाई दी, कम नहीं दिखाई। आपने गर्व है इस बात पे? पूरा गर्व है हमारे, पूरा कुणबा पे, तो पूरा कुणबा ने साथ दिया उस हमारा। पूरा इस सफलता के मौके के ऊपर आगे भी देखो, डॉक्टर बनना चाहती है गुड़िया, तो हम भी आशा करेंगे कि पूरा सहयोग ये बना रहेगा। कुणबा ने भी सहयोग मिला को पूरा इसमें, जो चाह चीज़। बहुत ही बढ़िया। तो गुड़िया, आपने नतीजे देख लिए होंगे, स्कूल के नतीजे भी, आसपास के नतीजे भी देख लिए होंगे। इस समय के ऊपर कुछ बच्चे मोरली डाउन हो जाते हैं, डिस्ट्रेस में, टेंशन में लेने लग जाते हैं, डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। उन बच्चों को मेरे ख्याल से, जितना मैंने आपका कॉन्फिडेंस देखा और जिस तरह जवाब देने का मैंने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा, आप डेफिनेटली कुछ उनको सजेस्ट करना चाहेंगे। सजेशंस तो मैं ज़्यादा दे नहीं सकती, लेकिन बात यही है कि आपको घबराना नहीं है। और वैसे भी मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। कभी कभार किस्मत भी
साथ देती है, जो है आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वही आपका साथ देगा लाइफ में। अभी बहुत लाइफ आगे है और सिर्फ 10th के मार्क्स मैटर बिल्कुल नहीं करते हैं। 10th के मार्क्स से लाइफ में कुछ ज़्यादा डिसाइड भी नहीं होता है। तो ये एक मार्क्स हैं और इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में जाना एक गलती होती है। आप सबको अपने ऊपर विश्वास रखो, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेहनत करते रहो कंसिस्टेंसी से, सब अच्छा होगा। तो आपका शेड्यूल बेटा क्या था स्कूल में से आने के बाद? होमवर्क कभी ऐसा हुआ कि भी नहीं कर पाए, या फिर किस तरीके से? देखो अपना अपना पैटर्न होता है पढ़ने का, होमवर्क कराने का, और टीचर्स जो करा रहे हैं उसको पूरा करने का। आपका शेड्यूल क्या रहता था और उसमें किस तरीके से आप उसको अमली जामा पहनाते थे? देखिए, स्कूल से आने के बाद मैं, जैसे मैं स्कूल से 3 बजे तक वापस आ जाती थी, मोस्टली मैं 6-7 बजे तक रिलैक्स करती थी, जो भी मुझे करना होता था, खेलती थी, वो सब करती थी। उसके बाद मैं पढ़ाई करती थी, रात को मैक्सिमम 9:30-10 बजे तक ही पढ़ती थी। उसके बाद मुझसे रात को पढ़ा नहीं जाता, मैं सुबह उठ के पढ़ती थी 4 बजे 5 बजे इतना। और ज़्यादा हर रोज़ 8-8 9-9 घंटे किसी से नहीं पढ़ा जाता। अगर कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है, हर रोज़ पढ़ो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। 9-10 घंटे मुझसे कभी नहीं पढ़ा गया, मैं एग्ज़ाम्स टाइम में भी नहीं पढ़ी, लेकिन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एंड टाइम पे एकदम एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रिवीजन की ही ज़रूरत होती है। हंसिका ने बताया कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। और डॉक्टर बनना चाहती है, MBBS डॉक्टर बनना चाहती है हंसिका। हम भी उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे। और हंसिका, बाकी स्टूडेंट्स जितने हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छे विचार हंसिका ने रखे हैं। हमें हमारी बेटिया के ऊपर, हमारी बहन के ऊपर बहुत ही गर्व है और हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में हंसिका नई ऊंचाइयों को छुए। आज इस तरीके से हंसिका का इंटरव्यू करने का, हंसिका के परिवार को जानने का मौका हमें मिला है। भविष्य में भी हम आशा करते हैं कि हंसिका एक दिन हमारा नाम ज़रूर स्वर्णिम अक्षरों में गुंजाएगी, ताकि हमें भी लग सके कि भाई आज जो मार्क्स लेकर आई है और जो कैलिबर हमें देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। हमें गर्व है हंसिका आपके ऊपर, विशेषकर आपकी दादी जी, आपकी माता जी आपको इतना सहयोग कर रही हैं और पूरा परिवार ने जिस तरीके से आपको कोऑपरेट किया। वी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। और आप आगे बढ़ते रहिए, आप मेहनत करते रहिए। और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि उस दिन भी हम इस क्षेत्र को बताएं, एरिया को बताएं और आपसे मिले जिस दिन आप एक अच्छी डॉक्टर बन के देश की सेवा में जाने के लिए तैयार होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।